हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है एक बारी फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेनॉल्ड्स डिजीज के बारे में और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जो इस कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द टाइमिंग ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेनॉल्ड्स डिजीज। तो दोस्तों, रेनॉल्ड्स डिजीज इस बात का मतलब क्या है? तो रेनॉल्ड्स डिजीज का मतलब है कि आपके जो फिंगर टिप्स हैं या आपके जो पैर की उंगलियां हैं, तो इनके टिप्स पे जब खून ठीक से नहीं पहुंच पाता है वेजोस्पैज्म के वजह से, तो इसको हम रेनॉल्ड्स डिजीज कहते हैं। तो ये आपके फिंगर टिप्स में हो सकता है, पैर की उंगलियों में हो सकता है, साथ ही साथ ईयर लोब्स में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, नोज में, लिप्स में भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो होता क्या है, जो फिंगर टिप्स है वो एकदम से वाइट हो जाएगी, पेल हो जाएगी। नॉर्मली पिंक कलर की होती हैं बट एकदम वाइट हो जाएगा क्योंकि खून नहीं पहुंच रहा है। फिर वो धीरे धीरे ब्लू भी हो सकता है, ब्लूइश सा कलर हो सकता है, नीला सा पड़ सकता है। और जैसे जैसे फिर ब्लड सर्कुलेशन उसमें बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे करके थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, फिर रेडनेस आता है और फिर ये रिकवर हो जाता है। तो ये जो रेनॉल्ड्स डिजीज है, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? तो जो उंगलियों का टिप है एकदम से ठंडा हो जाएगा क्योंकि खून का सर्कुलेशन नहीं है, तो फिर एकदम कोल्ड क्लैमी होगा। साथ में पेन का महसूस हो सकता है, आपको नम फील हो सकता है, यानी कि सुन पड़ गया ऐसा फील हो सकता है। कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ चुभ रहा है, नीडल्स चुभ रहे हैं, ऐसी फीलिंग भी हो सकती है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है? अगर ये नीला पड़ जाता है और इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, फिर धीरे धीरे वहाँ पे घाव बन सकता है, गैंग्रीन बन सकता है, तो ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। रेनॉल्ड्स डिजीज मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है और इसमें किसी प्रकार के आपको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाता है। जो सेकेंडरी होता है वो आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है, कोई अंडरलाइंग कॉज है जिसके वजह से आपको होता है। तो क्या क्या बीमारियां हो सकती है? कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, जैसे आपका एसएलई है, एसएलई पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। स्क्लेरोडर्मा है, शोगरन सिंड्रोम है। अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ हमारे कॉजेस हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी कि फीमेल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं, कोल्डर क्लाइमेट्स में आप रहते हैं, तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ होने के चांसेस आपको ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉजेस थे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर रेनॉल्ड्स डिजीज़ है तो होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकती है। तो अभी होम्योपैथी की कुछ मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो इस कंडीशन में हेल्पफुल है। तो हमारी सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एगैरिकस। एगैरिकस में हम क्या देखते हैं कि जो फिंगर टिप्स होते हैं उसमें आपको ऐसा सेंसेशन होता है जैसे कि पिंस चुभ रहे हैं, जैसे कि आइस के नीडल्स चुभा रहे हैं फिंगर टिप्स में, इस तरह के आपको पेन होता है। तो अगर ऐसी फीलिंग आपको हो रही है और आपको सडनली फ्रॉस्ट बाइट हुआ है, चिलब्लेन्स हुए हैं, तो उसके वजह से अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो एगैरिकस मेडिसिन बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज में हम क्या देखते हैं कि जो फिंगर टिप्स है या जो पैरों की उंगलियां हैं, एकदम खून नहीं पहुंचने की वजह से बिल्कुल ठंडा और ब्लूइश कलर का हो जाता है और एकदम से जम जाता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल से जम गया है, फिंगर टिप्स सब एकदम से जम गए हैं। तो ऐसा जब फीलिंग हो और एकदम आपको ऐसा स्टिफ सा फीलिंग हो तो कार्बोवेज मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सीकेल कॉर्ड। सीकेल कॉर्ड में हम क्या देखते हैं कि आपको एक झंझनाहट का फील होता है, फॉर्मिकेशन का फील होता है, ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हों। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और फॉर्मिकेशन एक इसमें सिम्टम आपका मुख्य रूप से है, तो सीकेल कॉर्ड मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मेडिसिन रेनॉल्ड्स डिजीज़ के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, रेनॉल्ड्स डिजीज़ एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।
दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो मेरे ऑफिस का जो व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे दिया हुआ है। इस नंबर पे आप लोगों को केवल व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजना है अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है और आप डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहते हैं फ़ोन पे, तो आप CM4 या कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल करके भी डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे साथ बात कर सकते हैं और मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों लाइव कंसल्टेशंस ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा देना है ताकि आप अपडेटेड रहें, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन हमेशा टाइमली पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।